वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, वीडियो को सबसे पहले तो आपको फर्स्ट स्टार्ट में ही बता रही हूँ, वीडियो को लाइक लाजमी कर लें ताकि वीडियो का रीच अच्छा होता है लाइक करने से, और वीडियो जल्दी जल्दी आपके पास आती है। सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें अगर मुझसे बार बार मिलना चाहते हैं। खैर, पिछला व्लॉग जहाँ से एंड किया था वहीं से मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर लिया। रात को हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया था। पिछले व्लॉग में आपने देखा नेक्स्ट डे अलमारियों का काम ख़त्म हो गया था। नीचे ऊपर सारी अलमारियाँ फ़ाइनल हो गई हैं। सिर्फ हस्बैंड की कबर्ड रहती है, वो हमने अपने बेड के साथ नई ऑर्डर की है। और मेरे नाइट सूट और हस्बैंड की कबर्ड वो रूम में हम रखेंगे, बेडरूम में अपने। तो वो हमने ऑर्डर की है, वो जैसे ही आएगी तो फिर तब हम हस्बैंड की कबर्ड हम तब खाली करेंगे। अभी तक हमने हस्बैंड के कोई कपड़ों को मैंने टच नहीं किया। मेरे बेडरूम में जो मेरे नाइट सूट वगैरह ट्राउज़र शर्ट पड़े होते हैं उनको हमने अभी तक टच नहीं किया। वो एंड पे जब वो कबर्ड आएगी तो तभी हम करेंगे। वहाँ से बंद कराएगी, यहाँ आके सिर्फ फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे सुबह उठते ही नसीर को मैंने कहा था तुमने किचन का काम फाइनल करना है। किचन के नीचे कैबिनेट्स में जितना सामान है सबको धो के वॉश करके सुखा के फिर इधर रखना है। तो जैसे ही मैं उठी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे छोटे मोटे काम हुए हुए थे। मैं आराम से उठी क्योंकि मेरा आराम से उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मैं आराम से ना उठती तो मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता। कल के व्लॉग में आपने देखा मैंने कितना ज़्यादा काम किया था, आज फिर यही रूटीन थी। अच्छा, एक बात है, चाहे आपके पास ना पूरे 2-3 महीने ही क्यों ना हो काम के, लेकिन आप थक जाते हैं। एक लिमिट होती है काम करने की भी, उसके बाद ना बंदा थक सा जाता है। दिल करता है कि जल्दी जल्दी काम फाइनल हो, अब बस हो गई है। ऐसा नहीं है कि बस अब हमारे पास टाइम है तो एक दिन हम 4 दिन हम किचन में लगा लें, 4 दिन हम अलमारियों में लगा लें। तो मेरी कोशिश है कि किचन एक दिन के अंदर हम कंप्लीट करें, लेकिन एक दिन हमारा एक किचन होगा और दूसरे दिन हमारा दूसरा किचन होगा। सेम इसी तरह ये किचन सेम उसी तरह ऊपर वाले पोर्शन का ऊपर वाले पोर्शन में चला जाएगा, नीचे वाला किचन नीचे वाले पोर्शन में चला जाएगा। ऊपर किचन में मैं सारे वो सामान रखती हूँ जो मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, और मैं जो ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ वो मैं ऊपर नीचे वाले किचन में रखती हूँ। ठीक है, बस समझ गए होंगे आप लोग, आगे चल के समझा दूँगी अगर ना भी समझ। ये किसी चीज़ में रखो ना, है ना? फिर ये ले लो तब तक। काम इतनी जल्दी जल्दी होता नहीं जितनी जल्दी दिखता है काम। मतलब अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम है ये। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो को अगर फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो ये होता जा रहा है। और इन दिनों में यकीन करें, इतना मेरा दिल था, मैंने कहा मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी मैं सुबह उठ के रेडी होके तैयार होके ना तब मैं वीडियो बनाया करूँगी। लेकिन बस अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह को यही मंजूर था कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँ, तो फिर मैंने ऐसे ही बना ली। क्योंकि अगर मैं तैयार होने में लग जाती ना तो यकीन करें हमारा कोई एक और महीना इधर लग जाता। और मैं इतनी तंग हो गई थी इन दिनों में, मैंने कहा बस फाइनल हो, काम करना तो है तो किसी ना किसी तरीके से जल्दी से फाइनल हो जाए। अब ऊपर नीचे सारी कबर्ड्स में अच्छे तरीके से चेक करूँगी। जब सारी कबर्ड्स फुल एंड फाइनल हो जाएंगी तो उसके बाद मैं नीचे वाले किचन में चली जाऊँगी। नीचे वाले किचन में मैंने ज़रूरी सामान रखा हुआ है, उसका इतना मसला नहीं। ऊपर वाले किचन में बहुत ज़्यादा होता है सामान, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ईद मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो। आप लोग बोलेंगे हूर ईद शॉपिंग का व्लॉग बनाएं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग कोशिश करूँगी कि ईद शॉपिंग का डालूँ, क्योंकि फिर वो ईद गुजर गई तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने अभी तक अपने ईद के कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाया। यकीन करें इतनी कोई मसरूफियत होती है। मुझे लगता है शादी के बाद के दिन और शादी से पहले के दिनों में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, वो सामान हम वहाँ पे छोड़ कर आ गए। अब मैं दोबारा आई हूँ वापसी, क्योंकि वो गाड़ी मेरा हस्बैंड लेके गया था तो मैं पैदल गई। अब दोबारा गाड़ी आएगी तब हम और सामान लेके चले जाएंगे। तो मैं ये बता रही थी आपको, शादी से पहले ये होता था कि चांद रात में मेहंदी लगानी है, तैयार होना है, हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। शादी के बाद जो है ऑपोजिट हो जाता है। इंसान कहते हैं घर साफ़ सुथरा हो, मीठा बना हो, बेडशीट्स न्यू डली हों, तो ये चीज़ें होती हैं शादी के बाद। और कपड़े भी होने चाहिए, कपड़े तो मस्ट प्योरिटी है। अच्छा, मेरी नेचर अभी भी वही है, मैं चाहती हूँ कि ईद के कपड़े में मेरी शॉपिंग बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कुर्बानी वाली ईद थी और टाइम भी नहीं मिला, लेकिन मैं आप सबके साथ अपनी शॉपिंग लाजमी शेयर करूँगी। शॉपिंग मैंने पूरी की हुई है। और थोड़ी देर के लिए कपड़े पहने थे फिर उतार दिए। आज कहीं गए थे हम लोग, इंस्टाग्राम की स्टोरी भी तो आप लोग देख ही लेते होंगे। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह उतार के रिलैक्स होगी। मतलब अब जब से इस घर में आए ना इतनी कोई थकन सी हो गई है, मैं चाहती हूँ ज़्यादा टाइम बस रिलैक्स हो के बंदा
गुजारे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर यहाँ पे अभी मैं ऊपर से सामान उतार रही थी, ऊपर भी इतना कोई सामान पड़ा हुआ था। एक तो हमारे घर में ना गाड़ी का बहुत सामान होता है, ऊपर मेरा जो स्टोर रूम है ना उसमें भी टोटल हमारी गाड़ी का सामान होता है, गाड़ियों का, गाड़ी नहीं गाड़ियों का और गेम्स मेम्स इन चीज़ों का होता है। मेरे किचन का सामान इतना नहीं होता जितना इनका इस तरह का गंद ज़्यादा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि घर में ना किचन वाहिद ऐसी चीज़ होती है जब आपका किचन नीट एंड क्लीन होना और कबर्ड्स ऑर्गेनाइज हो, बाकी काम करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। सबसे मुश्किल काम संभालना होता है, जो एक लड़की करती है, घर की ओनर करती है, एक माँ करती है, एक वाइफ़ करती है। बाकी काम तो कोई भी हेल्पर मेल्पर कर सकते हैं, लेकिन मेन ये काम होता है जो आपने ख़ुद करना होता है। मेरी फीलिंग्स ये कहती हैं ये काम आप किसी और से करवा ही नहीं सकते, ना ही कोई कर सकता है। खैर इस कबर्ड में मैंने सारे डिस्पोजेबल चीज़ें रखी हैं। ये डिस्पोजेबल चीज़ें जैसे अब हेल्पर्स आए होते हैं, इनको खाना देना होता है या किसी के घर भिजवाना होता है, उसमें काम आ जाती हैं। सारी वीडियो हिला रहे हैं। आपके सर में डरेगी हमारी। कहती हूँ एक घर बनाना, घर को मकान को घर बनाना कितनी स्ट्रगल लगती है ना, कितनी मेहनत लगती है उसमें, और उसमें प्यार का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्यार के बगैर घर बन ही नहीं सकता। आपके पास दुनिया की हर आसाइश हो, हर चीज़ हो, लेकिन हस्बैंड का प्यार ना हो, हस्बैंड अच्छा ना हो, तो वो चीज़ें मेरे ख़्याल में बेमायने हैं, उनका कोई मतलब नहीं, कोई चीज़ नहीं। घर बनता है प्यार से, चीज़ों से घर नहीं बनता। कभी किसी की चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होना, कभी भी नहीं होना। यकीन करें हमें तो शुरू से ही ये तरबियत दी गई है, चाहे किसी के पास कितना ही कुछ क्यों नहीं हो, हम आज तक किसी से इम्प्रेस नहीं हुए। हाँ, इम्प्रेस हम होते हैं उनकी बातों से होते हैं, उनके अखलाक से होते हैं, उनकी अपनायत से होते हैं, उनके सुघड़पन से होते हैं कि कितने सलीके और तरीके वाली हैं ये लोग। अक्सर आपने देखा होगा कोई मौलवी होता है या कोई ऐसे लोग होते हैं ना, तो उनके घरों में कोई ख़ास सामान, ख़ास चीज़ें नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया से दिल नहीं लगाया होता, उन्होंने आखिरत से दिल लगाया होता है। वो ये समझते हैं कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं और हमने एक दिन चले जाना है। ये दुनिया, ये चीज़ें, ये सब कुछ सरसरी है। असल चीज़ जो है ना, आपका अल्लाह से ताल्लुक़ है, जो आपको बाद में काम आएगा, और इस दुनिया में भी जो आपके काम आएगा वो है अच्छा ताल्लुक़, अच्छा इखलाक और अपने हाथों से दिया हुआ सदका। सदका आप अपना लाजमी दिया करें, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने घर का, अपनी हर चीज़ का सदका लाजमी दें। मैं कहती हूँ सदक़े से ना आप इतना कोई रिलैक्स फ़ील करते हैं ना, आपको खुद फ़ील होगा कि आप में कितनी ज़्यादा चीज़ें खाली कार्टन कोई पड़ा है, कार्टन कोई चीज़ है खाली, दो उसमें ये शीशे वाले बर्तन रखे हैं, ये खाली करो, दो लीटर नीचे का जोड़ को इसकी लाइटें सही ऊपर नीचे रखी है, अंदर है। हाँ ये चल रहा है। बच्चों को कभी ये ना सिखाएं कि अगर हेल्पर है तो आप लोगों ने काम नहीं करना, ना ही बच्चों की ये तरबियत करें कि आपने टांग पे टांग रख के बैठ जाना है, आपने उनको प्रॉपर काम करवाना है। अगर हेल्पर है तब भी आपने बच्चों से काम करवाना है। इस तरीके से यकीन करें आपके बच्चे बहुत ज़्यादा, आपके बच्चों में फ़र्क आता है, वो उनको ज़िम्मेवारी का एहसास होता है, उनको घर का पता चलता है, उन्हें हर चीज़ का एहसास होता है। माशाल्लाह से अब हुज़ैफ़ा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तारीफ़ ज़्यादा नहीं करूँ, नज़र नहीं लग जाए, बहुत ज़्यादा समझदार है, अपनी एज से ज़्यादा वो समझदार है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना जब भी जो काम करते हैं वो हुज़ैफ़ा करते रहते हैं। अब हुज़ैफ़ा इतना ट्रेन हो गया माशाल्लाह से। हालांकि मैं शुरू में लड़ती थी कि नहीं ऐसा नहीं बोलो, हुज़ैफ़ा बच्चा है, तुम हर टाइम हुज़ैफ़ा, इतनी उनको आदत हो गई है हुज़ैफ़ा बोलने की। जब वो घर में आते हैं तो इधर उधर देखते हैं, बस बोलते हैं हुज़ैफ़ा। वो कहते हैं क्या, कहते हैं कुछ नहीं, बस हुज़ैफ़ा। जब हुज़ैफ़ा घर में नहीं होता तब भी बस अंदर इंटर होती ही बोलते हैं हुज़ैफ़ा कहाँ है हुज़ैफ़ा।
तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनको हमने आदत ऐसी दी है कि आपने काम करना है, और हस्बैंड ने अच्छी आदत दी है कि उनको बार बार बुलाना। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यकीन करें बच्चियों से बिल्कुल भी काम नहीं करवाती। मैं कहती हूँ जितना मैं तुम लोगों को बोलूँगी इतनी देर में मैं खुद कर दूँगी। अक्सर मेरे हस्बैंड पौधों को पानी देते हैं, कहते हैं हुज़ैफ़ा इधर आओ। हुज़ैफ़ा कहते हैं मम्मा मैं जाता हूँ, तो बाबा कुछ कहते ही नहीं है करने के लिए, मुझे कहते हैं बस खड़ा ही रहो। मोटर भी खुद ऑन करते हैं, पानी भी खुद देते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, लेकिन मुझे कहते हैं बस तुम ना सामने खड़े रहो और मैं काम करता रहूँ। खैर ये अच्छी आदत होती है, बच्चों को हमेशा ये आदत दें। अच्छा, यहाँ पे मैं मशीनें साफ़ करने के लिए खुशबू के लिए मैंने रेड कलर का डिटोल डाला था, और सॉरी ये रेड कलर का डिटोल नहीं था, ये मैक्स या कोई ऐसी चीज़ थी, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक दफ़ा घर ऑर्गेनाइज़ हो जाए ना, ये जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं मैं आपको सारा बताऊंगी कि ऑयल निकालने के लिए कौन सा होता है और मशीनें साफ़ करने के लिए क्या चीज़ अच्छी होती है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। सिर्फ हल्का फुल्का किचन नीट होने दें, उसके लिए ना प्रॉपर एक वीडियो बना के एक ही चीज़ साफ़ करके मैं आपको उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। अब मैंने क्या किया है, उसमें डाला है सिरका, लाजमी डालना है क्योंकि सिरके से ना कीड़े वगैरह भी नहीं आते और चीज़ों में चमक भी आ जाती है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा आप डालते हैं तो आप जब मशीनों के ऊपर हाथ रखते हैं ना तो उसके ऊपर ऐसे निशान नहीं बनते। इसके लिए मैं लाजमी एक ब्लॉग बनाऊंगी, बड़ा ज़बरदस्त आपको वो चीज़ें होम रेमेडीज़ आपको बहुत अच्छी मिल जाएंगी। यहाँ पे चम्मच वाला स्टैंड लगा हुआ था अलमारी में, मैंने नसीर को कहा इसको धो के ऊपर ले जाओ या मतलब फेंक दो, मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मैंने चम्मच वाले ऐसे ही इधर स्टैंड्स अलग से रखने हैं और ये ना ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें इसी के साइज़ के चम्मच होने चाहिए। खैर यहाँ पे जी अच्छे तरीके से हम ये कर लेंगे, लेकिन इसके बाद जो किचन में तोड़ फोड़ हुई थी ना, ये सारी मशीनें फिर गंदी हो गई थी। मैंने दिल में, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला भी एक दफ़ा ऐसे ही रख लो, बाद में कर लेना। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जो चीज़ रखूँगी साफ़ करके रखूँगी, मैं गंदी कोई चीज़ भी नहीं रखूँगी। लेकिन खैर अब बाद में काम बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। अभी आपके सामने किचन में लाइटिंग बहुत कम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है, मतलब नॉर्मल जैसे होती है। कैमरा मैन के लिए सॉरी, जब आप शूट वगैरह करते हैं उसके लिए आपको हैवी लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो अभी हम सीलिंग के अंदर करवाएंगे। यहाँ पे जी ये मेरी आटा गूंदने वाली मशीन है, मेरा साथी है। अगर ये ना हो तो हमारे घर में आटा गूंदता ही नहीं है, ना पिज़्ज़ा बनता है, ना केक बनता है, कुछ भी नहीं बनता। लेकिन एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। खैर प्राइस नहीं बताऊँगी, फिर आप लोग बोलेंगे हूर आप शो ऑफ़ करती हैं। मुझे शो ऑफ़ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरा व्लॉग देख के आप लोग रिलैक्स फील करें, आप लोगों में अपनायत आए, आप लोगों को देख के मज़ा आए। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा व्लॉग देख के आप सस्पेंस में चले जाएं या आप ये एहसास कमतरी में चले जाएं कि ये चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पास मेरे से भी अच्छी चीज़ें होंगी, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास है तो किसी और के पास नहीं होंगी, हर किसी के पास होती है। कुछ के पास बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ के पास बिल्कुल नहीं होती, और कुछ बिल्कुल ले ही नहीं सकते, तो वो बाद में सस्पेंस में चले जाते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम ये क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, इसलिए भी मैं प्राइजेस ज़रा अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं बताती। मैं चाहती हूँ मेरे ब्लॉग से आप लोगों को सिर्फ सलीका तरीका पता चले, और ये पता चले कि जो रूटीन होती है मेरी, नॉर्मल रूटीन, एक हाउसवाइफ की रूटीन, फैमिली व्लॉग है ये, तो ये आप लोगों को पता चले। मैं चाहती हूँ मेरा व्लॉग जो देखे ना, व्लॉग बंद करने के बाद उनके अंदर एक मोटिवेशन आए। ऐसा नहीं हो कि व्लॉग करने के बाद वो डिप्रेशन में चले जाएं या उस चीज़ में चले जाएं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। खैर ये एनेक्स का ओवन है, ये मैंने 5000 या 3000 का लिया था। मन्नत भी तब पैदा नहीं थी जब मैंने ये लिया था, नहीं मन्नत पैदा थी, हाँ मन्नत 3 या 4 मंथ्स की थी तब मैंने ये लिया था। तब से लेके आज तक ये यकीन करें एक दफ़ा भी ख़राब नहीं हुआ, एक दफ़ा भी मतलब इसको हमने काम नहीं करवाया, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आजकल जो एनेक्स के आ रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इतने पैसों में तो मेरे ख़्याल में अब कोई माइक्रोवेव या कोई चीज़ भी नहीं आती होगी। और मैंने बहुत ज़्यादा ओवन लिए, आप सब ने देखा होगा मेरे किचन में बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी मैंने ये लिए थे ओवन, लेकिन बेफजूल थे, फालतू थे, एकदम से ना वो हीट प्रॉपर नहीं देते थे। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कॉफ़ी मेकर फ़िलहाल मैं यहाँ पे रख रही हूँ, कॉफ़ी के लिए मैंने अलग से टेबल ऑर्डर की है। जैसे ही वो आएगी तो हम कॉफ़ी का एक स्टेशन बनाएंगे जहाँ पे कॉफ़ी के सीरम, कॉफ़ी की सारी चीज़ें हम रखेंगे। कल वाले व्लॉग में आपने देखा था सामान सारा मैंने ला के इसी तरह कैबिनेट्स में रख लिया था, मशीनें जो हम रात में लाए थे। तो अभी मैं वो मशीनें निकाल के सारी साफ़ करके रख दूँगी ताकि कुछ समझ तो आए। जब मशीनरी आपकी एक जगह स्टैंड पे हो जाती है ना, फिर किचन ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। यकीन करें इस स्टैंड का मुझे इतना कोई फ़ायदा है कि ना पूछे। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, किस वेबसाइट से मंगवाया था, अगर आप लोगों को लिंक चाहिए हुआ तो नेक्स्ट ब्लॉग भी किचन का ही बनेगा, उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। लेकिन इतना कोई सॉलिड है, बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिली है, मेरी ज़िंदगी तो इससे बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। एक हमने ऑनलाइन अलग वेबसाइट से करवाया था, वो ऊपर पड़ा हुआ है किचन में, लेकिन उसकी ना क्वालिटी ज़रा अच्छी नहीं थी, वैसे बैलेंस उसका ठीक नहीं था, वो हिलता जुलता है।
लेकिन ये वाला मेरा बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले ना मेरी मशीनें रुलती रहती थी, समझ ही नहीं आती थी कौन सी किस कोने में पड़ी होती थी, कौन सी किस कोने में पड़ी होती थी। यूज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते थे और मतलब कि वो वाला सिस्टम नहीं था जैसे अब बिल्कुल सामने पड़ी होती हैं और 3-4 किस्म के हम नीचे स्विच लगवाएंगे कि हर मशीन अलग अलग स्विच में हो, हर टाइम वो ऑन रहे। यहाँ पे राइस मेकर मैं कर रही थी, राइस मेकर जब मैं ले रही थी मैं कह रही थी राइस मेकर बड़ी ही कोई फजूल चीज़ है, नहीं लेनी चाहिए, लेकिन लेने के बाद इसने मुझे इतना सुख दिया है, इतना सुख दिया है कि ना पूछे। मुझे अब लगता है कि ये लाजमी परफेक्ट चीज़ है, किचन के लिए लाजमी होनी चाहिए। चावल डालें, पानी डालें, भूल जाएँ, नहीं तो गैस वाले पे ये होता है ना कि आपने गैस को पहले पानी बॉईल किया, फिर आपने चावल डाले, फिर आपने पानी सुखाया, फिर आपने दम वाली गैस किया, फिर आपने वो किया। इसमें कुछ भी ऐसा सीन नहीं होता। इसमें आप चावल डालें, पानी डालें, गीले ना भी करें तभी प्रॉपर परफेक्ट बनते हैं। और बस फिर भूल जाएं, फिर जाएं, टाइमर लगा होता है, जिस टाइम का टाइमर होगा उसी टाइम पे वो बंद होके पक के वहीं पे पड़े होंगे। मैं तो अब मेरे ख़्याल में मैं कमिंग सून वो कुकर जो नहीं होता, इलेक्ट्रिक कुकर होता है कि क्या होता है, वो भी मैं लाजमी लूँगी। खैर यहाँ पे जी टोस्टर है मेरे पास, एक मेरे पास टोस्टर है और दूसरा मेरे पास जो है वेफल मेकर है, वॉफल्स वेफल बोल रही हूँ, वॉफल्स मेकर है। इतना लंबा वॉइस ओवर होता है कि थोड़े वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाए तो इग्नोर कर दिया करें भाई, इग्नोर किया करें, दिल बड़ा किया करें। आपकी हूर है, आपके लिए व्लॉग्स बनाती है, आप नहीं इग्नोर करेंगे तो कौन करेगा। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि मेरा दिल खुश हो। आप लोग पॉजिटिविटी शेयर किया करें, नेगेटिविटी को इग्नोर किया करें, कभी किसी की भी नेगेटिविटी को नहीं किया करें, मतलब उस पर फोकस नहीं किया करें। खैर ये जूसर भी मेरा बड़ा ही पुराना है। चॉपर जो भी आपने देखा था वो भी चॉपर भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, एनएक्स की। अच्छा मेरी जितनी भी मशीनरी है ना सारी मैंने अल्फते से ली हुई है, कोई भी इधर उधर से नहीं है। इवन कि ये जो डॉलन्स का माइक्रोवेव मेरे पास पड़ा है ये भी अल्फते का ही है। अच्छा अल्फते पे याद रखना अक्सर चीज़ें रेड टैग में आती हैं, रेड टैग में प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा, तो वो आप अगर ले लेना तो वो बहुत फ़ायदा मंद रह जाते हैं, नहीं तो अल्फते की प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। खैर यहाँ पे जूसर भी मेरे पास 2 से 3 जूसर पड़े हैं, ये इसलिए हमारे घर में चीज़ें डबल ट्रिपल हो जाती हैं। ये कोयटा इस्लामाबाद कोयटा का जो सीन होता है ना, कोयटा में जब मैं कुछ अरसे के लिए भी जाती हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ जो वहीं पे यूज़ करती हूँ और फिर आते हुए ले आती हूँ, फिर वो डबल ट्रिपल हो जाती हैं चीज़ें, इसलिए मैं फिर ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर देती हूँ वो, और अगर फिर भी ज़्यादा हो तो उधर ही किसी को मैं दे देती हूँ। यहाँ पे जी अभी टोस्टर आ गया। अच्छा ये टोस्टर ग्रीन वैली का है, ग्रीन वैली का टोस्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा, मेरा ये भी बड़ा लॉन्ग टाइम चला था। और ये स्वाद में ये वाला जो है ना क्या कहते हैं इसे, बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर जो है, ये स्वाद में मेरे अंकल रहते थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तब मैंने नई नई बेकिंग की क्लासें में लेती थी, तब उन्होंने मेरे लिए ये चिप्स मेकर वाली मशीन और वो बीटर वो उधर से लेकर आए थे। अच्छा ये वाली ना मशीन आप लोग बिल्कुल भी बाय नहीं करना, इसका ना साइज़ बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम ऑयल जो है 5 kg या 8 kg, यानी 5 kg तो मैक्सिमम जाएगा ही जाएगा। और जो दूसरे हम ऑयल में बनाते हैं ना जब छोटे वाला होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ये वाला चॉपर मैंने कोयटा से लिया था, जिन दिनों में कोयटा में मैं थी। इतना बेफजूल है, इतना बेफजूल है, ये अभी कोई मुझे मिले ना मैं उसको ये गिफ्ट कर दूँगी। मतलब इतना मज़े का नहीं है, शायद किसी और के काम आ जाए, मेरे काम नहीं आ रहा। और बस एग बॉयलर है और ये सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। इक्का दुक्का ना करते करते इतनी कोई चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा बड़ा वाला ओवन हम नहीं लाए क्योंकि उस घर में अभी तो हम वहीं पे रह रहे हैं तो वो यूज़ होता रहता है, बच्चे कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो इसलिए वो अभी तक हम लोग नहीं लेकर आए। वो चीज़ें लाए हैं जो अब हमारी उधर फालतू पड़ी थी, हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे थे। उधर भी किचन का हाल इतना कोई उथड़ बुथड़ हुआ था क्योंकि मुसलसल कुकिंग हो रही थी, उसकी वजह से किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। एक बात और आप लोगों से मैं शेयर कर रही थी कि कभी ना किसी का इंतज़ार नहीं किया करें। ईद है, चाहे कोई खुशी है, चाहे घर है, चाहे कुछ भी है, अपनी खुशी आप ख़ुद सेलिब्रेट किया करें। अगर आप ईद पर भी किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं ना तो मत करें। लोगों को जानवर कुर्बान करने का हौसला तो हो सकता है लेकिन अना कोई कुर्बान नहीं कर सकता। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा इंसान वो है जो अपनी अना कुर्बान कर दे, उससे बड़ा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। और ईद एक ऐसी चीज़ होती है, इसमें तो हम हर रिश्ते को प्यार देते हैं, जो नाराज़ हैं वो राज़ी हो जाते हैं, हम मरे हुओं की कब्रों पे चले जाते हैं, उन्हें हम याद करते हैं। तो ईद ऐसा मौका है जिसमें खुशियाँ सेलिब्रेट करें और मेरा व्लॉग देख के एंजॉय करें ईद के कामों के साथ, ये काम भी साथ साथ ले कर चलें। काश मैं तब भी डेली व्लॉग अपलोड करती तो आज मेरे ईद के व्लॉग्स यहाँ पे चल रहे होते, लेकिन खैर किचन के व्लॉग्स आप सब लोग ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी तो मैंने इसीलिए कहा नहीं, अब मैं किचन का व्लॉग ही डालूंगी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि किचन का व्लॉग जो है, किचन की अगर आप मशीनें साफ़ करने पे आए ना
तो पूरा एक दिन किचन की मशीनों पे लग जाता है। यकीन करें ये बात बिल्कुल सच थी। आप देखें बाहर रात हो गई है, सुबह से हम इसी तरह चल रहे हैं। बीच में जो खाना पीने की ब्रेक ली है वो ली है, उसके अलावा कोई ब्रेक भी हम लोगों ने नहीं ली। बस ये मशीनों का काम जब डन होगा तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या और काम किया और चीज़ें मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की। और मेरी वीडियो से अगर आपको ज़रा भर भी चुटकी भर भी मोटिवेशन मिलती है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, आप लोगों ने बताना है। और यकीन करें मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं कोई इधर शो ऑफ़ करने नहीं आती, मैं किसी को दिखाने नहीं आती, मैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं आती कि कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो मैं कपड़े ऐसे पहनूँ, मैं ऐसी तैयार हूँ। मैं जैसी हूँ भाई वैसी ही हूँ। शिफ्टिंग के दिनों में मैं ऐसी थी तो मैं ऐसी ही हूँ। मैंने कोई वो नहीं किया कि स्पेशल चीज़ कि भाई लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं ऐसा करूँ तो वैसा करूँ। मैंने आप सबको अपनी फैमिली बोला है, हम शिफ्टिंग के दौरान अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही रहते हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने भी ऐसी ही हूँ। खैर यहाँ पे जी ये वाला बीटर ना मिकाल जब छोटा था तो वो केले का जूस बहुत ज़्यादा, केला जो चॉप करके नहीं करते तो वो मैं इसमें चॉप करके उसको दिया करती थी। बस इसी तरह एक दुक्का करते करते इतनी चीज़ें बन गई। और ये चीज़ें शुक्र है हम छोटी गाड़ी में लाए, अगर हम ये बड़ी गाड़ी में लाते तो इन चीज़ों का मेरे कबाड़ा हो जाना था। यकीन करें बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीज़ें हम छोटी गाड़ी में लाएँ। अच्छा जब शिफ्टिंग करें ना तो कोशिश करें शीशे का सामान आप अपनी छोटी गाड़ी में ही रख के ले आएँ। और इतना कोई ग्रीस आया हुआ था ना इन चीज़ों के ऊपर, खिड़कियाँ विंडोज़ ओपन रहती थी, शायद उस वजह से इस घर में आने के बाद तो मैंने सख्ती से ये चीज़ तय की है कि खिड़कियाँ बिल्कुल ओपन नहीं होंगी, तभी जाके हमारा किचन सेट लगेगा। बस यहाँ पे सारे काम शाम हो गए, नसीर भी थक गया था। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग यहीं से हम शुरू करेंगे जहाँ से ये वाला व्लॉग एंड करेंगे। और होम टूर का वेट लाजमी करना, फाइनल व्लॉग्स में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप सबको। होप सो आप सबको मेरी वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। और सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ एक दफ़ा ये काम मेरे डन होने दें कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की, कौन कौन सा स्प्रे यूज़ किया, कैसे कैसे यूज़ किया, A to Z हर डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। घर की मेरी प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं आपके घर की क्या प्राइस है। बहुत ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स में ये भी पूछ रहे हैं कि दूसरे घर का आपने क्या करना है, आप हमें बताएं। वो भी मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। थोड़ा हौसला थोड़ा सब्र रखें। और व्लॉग्स अब डेली आएंगे, डेली रेडी रहना, मॉर्निंग में डेली व्लॉग आएगा। और मैंने ये व्लॉग शॉर्ट इसलिए किया है क्योंकि फिर आप लोग कट 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 करते हैं, तो मैंने कहा चलिए जी आज से 25 मिनट्स का व्लॉग और डेली व्लॉग आएगा, ठीक है। और चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ तो आप हैं। और दुआओं में मुझे याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। थोड़ा सा भी अपनापन लगा हो तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।